हेलो, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पर अपलोड करता हूं। मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं और हमारे इस मिशन से औरों को भी जोड़ें। हमारी जो स्टाइल है वो इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ। और देश के बड़े भूभाग में इस मिजाज के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं। आप निश्चित रूप से औरों को भी हमारे इस मिशन से आप जोड़िए। हमारा ये व्यावसायिक मिशन नहीं है, कोई लटका झटका नहीं है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं आपको मिलेगी जो हम कस्टमर्स को जोड़ने जैसा फीलिंग रिफ्लेक्ट करें। बहुत ही पवित्र भाव से, बहुत ही आध्यात्मिक भाव से ये काम मैं कर रहा हूँ। टीचिंग, सिंपल टीचिंग आपको मिलेगी और हमारा हर प्लेलिस्ट एक चैप्टर को प्रेजेंट करता है। किसी भी प्लेलिस्ट में चैप्टर के सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए जाते हैं। रेसा रेसा मैकेनिज्म आपको समझाया जाता है। बेस्ड एग्जाम्पल्स बड़ी संख्या में आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जितने भी बुक्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे यहाँ प्रेजेंट कर दिए जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल और ये ठीक भी नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पर एग्जाम्पल्स देने चाहिए, बच्चा ट्रेंड हो जाए और ट्रेंड होने के बाद फिर वो अपना एग्जाम्पल्स को, प्रॉब्लम्स को डील करें। बीएससी मैथमेटिक्स और कमोबेश एमएससी मैथमेटिक्स के बच्चे ही हमारे इस वर्क से काफ़ी लाभ ले सकते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको इसमें नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। हम उन क्वेश्चंस को अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारे बीएससी एमएससी के बच्चे ओवरलोडेड महसूस करेंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। ये जो मेरा काम है ये बीएससी के लिए है और सब नॉर्मल सीरीज अगर एमएससी में है तो एमएससी के लिए है। हाँ, नेट के लिए ये एक बेस ज़रूर बना देगा, एक बुनियाद ज़रूर आप रख देगा। तो आइए आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करें, सब नॉर्मल सीरीज़। इसमें प्री रिक्विजिट्स की बात कर लें। क्या क्या ज़रूरी है सब नॉर्मल सीरीज़ पढ़ने के लिए। प्री रिक्विजिट्स, रिक्विजिट्स माने आवश्यकताएं, ज़रूरतें। प्री माने पहले। सब नॉर्मल सीरीज़ पढ़ने से पहले आपको मैं लिस्टिंग कर दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें आप पढ़ लें और ये सब बतौर फाउंडेशन मटेरियल हमारे किसी न किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप्स हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसका बहुत तगड़ा फाउंडेशन हमने दिया है। होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत ही तगड़ा हमने फाउंडेशन मटेरियल दिया है। तो दोनों प्लेलिस्ट के जो फाउंडेशन मटेरियल हैं उन्हीं में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दो तीन खास चीज़ों की चर्चा हम अलग से और कर देंगे। तो मैं वो प्री रिक्विजिट्स की लिस्टिंग कर रहा हूँ। नंबर 1, ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स एंड परमुटेशन ग्रुप्स। परमुटेशन ग्रुप्स ये आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पूरा पढ़ लीजिए। ओके। नंबर 2, सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स, नॉर्मलाइजर एंड सेंटर। नॉर्मल सबग्रुप्स, नॉर्मल सबग्रुप्स, कोसेट्स एंड कोसेंट ग्रुप्स। कोसेंट ग्रुप्स, ओके। परमुटेशन ग्रुप में सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, इसकी चर्चा खूब होगी सब नॉर्मल सीरीज में।
सेंटर की चर्चा होगी, कोसेंट ग्रुप की चर्चा होगी, नॉर्मल सब ग्रुप की खूब चर्चा होगी। ये सब आइडिया बिल्कुल ही आपको क्लियर होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें फिर से हम फाउंडेशन मटेरियल में नहीं देना चाह रहे हैं। प्लेलिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी फालतू में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारी 2 प्लेलिस्ट के फाउंडेशन मटेरियल को आप देख लें, एक नॉर्मल सब ग्रुप्स का और दूसरे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का। खूब तगड़ा फाउंडेशन मटेरियल हमने दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, फिर ज़रूरत ही नहीं है। वही सब यहाँ भी। नंबर 3, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स यहाँ से हम हटा रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप्स हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। कोसेट्स और कोसेंट ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स अब हम लिखने जा रहे हैं नंबर 3 पे। नॉर्मल सब ग्रुप्स मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स, सिंपल ग्रुप्स, सिंपल ग्रुप्स, डेराइव्ड सब ग्रुप्स एंड पी ग्रुप्स। इनमें जो जो ये आप देख रहे हो टर्म्स, इनकी चर्चा हम कर देंगे इस प्री रिक्विजिट्स वाले वीडियो में। और नंबर 4 पे आपको मालूम होना चाहिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या लिख दिया भाई? आइसोमॉर्फिज्म। ये नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में डेफिनेशन है, क्राइटेरिया है, डेफिनेशन की 2-2 धाराएं हैं। वो सब डिटेल में आप खूब पढ़ लीजिए। नॉर्मल सब ग्रुप्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेटेड थ्योरम्स हैं, उनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप देखें। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप N of a group G is called the maximal normal subgroup of G if there exists no normal subgroup of G, no normal subgroup of G containing N, जी एक ग्रुप है, इसके कई नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप सबसे बड़ा कब होगा? जब इससे बड़ा कोई दूसरा ना हो, माने कोई ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे जो n को कंटेन करे। यानी जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो n अथवा n से छोटे हैं, छोटे माने इसके अंदर। सीधा कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए। A normal subgroup N of a group G is called the maximal normal subgroup of G if there exists no normal subgroup of G containing N. N को कंटेन करने वाला कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे, माने N सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप हो, वही हो गया।
Example, AN is maximal normal subgroup of SN. SN को PN भी लिखते हैं. तो देखो परमुटेशन ग्रुप की आगे बातचीत. AN माने अल्टरनेटिंग ग्रुप. अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस ऑन N सिंबल्स. SN या PN क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस ऑन N सिंबल्स. इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, इसलिए S फॉर सिमेट्रिक से SN लिखते हैं. PN भी इसको लिखते हैं. मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम के. वहाँ पर आप मेरी कविताएं और सामाजिक विषयों पे, अन्य तमाम विषयों पे वीडियोस देख सकते हैं. वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ. नेक्स्ट, सिंपल ग्रुप. सिंपल ग्रुप, a group not equal to singleton E having only improper normal subgroups. A group जो खुद सिंगलेटन ई ग्रुप के बराबर ना हो, माने जो बातचीत हम करने जा रहे हैं इस ग्रुप की बात नहीं कर रहे. ये भी तो ग्रुप है भाई, स्मॉलेस्ट ग्रुप. अ ग्रुप नॉट इक्वल टू सिंगलेटन ई इज कॉल्ड, या ऐसे लिखिए, हैविंग ओनली इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स. हैविंग ओनली improper normal subgroups is called a simple group. Example, AN is simple. AN is simple for n greater than or equal to 5. यानी A5, A6, A7 वगैरह वगैरह, ये सब सिंपल ग्रुप है. एक रिजल्ट यहाँ पर हम चर्चा कर देना चाहेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका उपयोग होगा. अ नॉर्मल सब ग्रुप H of a group G is maximal if and only if quotient group G by H is simple. नॉर्मल सब ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में ये थ्योरम का प्रूफ आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. अगर वो प्लेलिस्ट देखा तो वहाँ पे आपको किसी वीडियो में मिलेगा. इसके बाद हम डिराइव्ड सब ग्रुप की चर्चा जरूर कर देना चाहेंगे. डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप. डिराइव्ड सब ग्रुप of a group. The derived subgroup इसके तीन नोटेशंस हैं. एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में G कामा G लिखते हैं और G डैश लिखते हैं, और G और सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल ब्रैकेट 1 ऐसे लिखते हैं. of the group G is the smallest
subgroup containing C, smallest subgroup containing C. The derived subgroup G dash of group G is the smallest subgroup containing C, where C is the set of all commutators in G. यही है डेराइव्ड सब ग्रुप। इस पर 4-5 फुटनोट हम लगा देना, हल्की फुल्की बातें। कम्यूटेटर्स एक बार तो बता दें हम। फुटनोट नंबर 1, लेट जी बी ए ग्रुप, let G be a group and A comma B belonging to G, then the commutator of ordered pair of A and B is defined by स्क्वायर ब्रैकेट ए कामा बी, ये नोटेशन है कम्यूटेटर का, और ये बराबर होता है ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, और निश्चित रूप से जी का एलिमेंट होगा। डिराइव्ड सब ग्रुप में कम्यूटेटर की बात आ गई ना, तो कम्यूटेटर की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी कम्यूटेटर्स आप बना सकते हो। कम्यूटेटर एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2 एलिमेंट्स का, ग्रुप के 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको संतुष्ट करे, ऐसा गुण रखे, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तो 2-2 एलिमेंट के कई कम्यूटेटर्स ग्रुप में बन सकते हैं। जितने कम्यूटेटर्स बन सकते हैं उन सभी कम्यूटेटर्स का जो सेट होगा उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग C इज कॉल्ड द डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। और रिजल्ट देखिए फुटनोट के रूप में ही। डिराइव्ड सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये नेचर भी आपको मालूम होना चाहिए। डिराइव्ड सब ग्रुप G dash is normal subgroup, is a normal subgroup of G। तीसरी बातचीत, द कोसेंट ग्रुप G by G dash is abelian। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम यही जहां भी चर्चा होगी हम यही लिख देंगे, वी नो दैट G by G dash is abelian where G dash is derived subgroup of G। चौथी बातचीत, ग्रुप G is abelian implies that and implied by G dash equal to singleton E। और पांचवी बातचीत, f ऑफ G dash की f इमेज G के f इमेज के डैश के बराबर होता है। इसको जनरलाइज कर दें, ये फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है, सेकंड डिराइव्ड सब ग्रुप G2 हो जाएगा, G डबल डैश। ऐसे kth के लिए हम लिख दे रहे हैं f kth डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G इज इक्वल टू f ऑफ G का kth डिराइव्ड सब ग्रुप। ये सब आप थ्योरम के रूप में पढ़े हुए हैं, प्रूफ पढ़े हुए हैं। ये आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स वाली प्लेलिस्ट में हमारे मिलेगा, तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो हमारी ये प्लेलिस्ट देख रहे हो, नॉर्मल सब ग्रुप्स की प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, तो आप उसको देख लीजिए, ओके, तब इसमें हाथ लगाइए।
एक फैक्ट हम और देख लें। पी ग्रुप, पी ग्रुप, अ फाइनाइट ग्रुप जी is called P group if order of G equal to P to the power n, where P is prime, positive prime integer, and n is non-negative integer. सबनॉर्मल सीरीज का ये पहला वीडियो, प्री रिक्विजिट्स का वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम जो सिलेबस कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट, वो हम शुरू कर देंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, और एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि हमारी प्लेलिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स और प्लेलिस्ट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में दिया गया फाउंडेशन मटेरियल शुरू में हम देते हैं, वो आप ज़रूर वॉच कर लें, देख लें। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देखे हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास रिजल्ट्स हमने यहाँ पे बता दिया है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आज शुरू हुआ है, इसमें हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।